हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर 4.1। और इसे भी हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है 8 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। तो इस पार्ट में हम उन 8 प्रश्नों को जो है बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग बोर्ड पर अपना जो लेसन है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं एक्सरसाइज 4.1। और इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और इसमें जो पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, वो पहला प्रश्न है कि x+1 का द होल स्क्वायर, x+1 का द होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। 2 × x-3। तो अब यहाँ जब हम लोग बनाएंगे तो जैसा कि हम लोग प्रश्न में दिया गया है हम लोगों के लिए यहाँ कि x+1 का द होल स्क्वायर, तो हम लोग पहले भी पढ़े होंगे कि a+b का द होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b²। तो उसी आधार पे हम लोग इसको लिखेंगे a² यानी इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। तो a² यानी x² + a² + 2ab। ये बीच में जो पॉइंट दिया गया है इसका मतलब गुना है। 2ab इंटू, सॉरी, a² + 2ab अब प्लस हो जाएगा b²। तो ये तो इधर वाले के लिए हम लोगों ने इतना काम कर दिया। अब इसके लिए काम कर रहे हैं। तो 2 से x में गुना कर लिए तो 2x हो गया। अब फिर 2 से -3 में गुना हुआ तो -6 हो गया। अब हम लोग काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं x² का x² प्लस 2 में x से किए तो 2x ही हो जाएगा। फिर x से किए तो 2x ही हो जाएगा, 2x। अब +1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये 2x इधर प्लस में है, इधर उठा के लाएंगे हम लोग तो माइनस में हो जाएगा। और ये 6 इधर माइनस में है, इधर बराबर के इधर लेके आएंगे तो +6 हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं रहा तो 0। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये +2x है और ये -2x है, ये दोनों आपस में कट गया। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा x²। यहाँ 6 है प्लस में, ये भी प्लस में है। अब प्लस कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7, यानी x² + 7 बराबर 0। तो नीचे हम एक छोटा सा भाषा लिखेंगे कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। रूप का के 0 के रूप का है, के रूप का है। इसलिए 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 x+1 का द होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। 2 × x-3 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है और ये इधर प्लस में अंक दिया गया है, तो ये इस रूप का है, इसलिए ये जो समीकरण दिया गया है यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा प्रश्न भी बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका
दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर बराबर माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स। तो यहाँ बहुत ज्यादा हम लोगों को काम नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई सूत्र हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इसका कैलकुलेशन यदि हम लोग करें तो माइनस दो से हम तीन में गुना कर लिए तो माइनस छ हो जाएगा। अब फिर माइनस दो से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस टू एक्स हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग जैसे ऊपर बनाए हैं इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस छ है, बराबर के इधर हम लोग लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस छ। आइए प्लस टू एक्स है, इसको भी बराबर के इधर हम लोग लेके आएंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, बराबर हो गया जीरो। अब इसको एक जगह यदि हम कलेक्ट कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू एक्स और इधर भी माइनस टू एक्स, दोनों को ऐड कर दिए तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अंकों की बात करें तो अंक केवल छ है तो प्लस छ हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है, बराबर जीरो के रूप का है बराबर जीरो के रूप का है, इसलिए 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 एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी सरल भाषा में, सरल शब्दों में जो है, आसान भाषा में हम लोगों ने इसको समझा। तो आगे भी जो प्रश्न है उसे भी हम लोग बना लेते हैं इसे मिटा करके। तो आप लोग अगर नोट्स इसका बना रहे होंगे तो वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स बना लीजिए, आगे हम मिटा करके इसको लिखते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं, तो लिख लेते हैं तीसरा प्रश्न इसका। तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं और तीसरा प्रश्न दिया गया है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ भी हमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है हम लोगों को, बस सीधे हम लोग मल्टीपल जो है करेंगे। तो x से x में यदि हम गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x से हम अगर वन में गुना करते हैं तो x ही हो जाएगा। अब फिर माइनस दो से हम x में गुना करते हैं तो माइनस दो एक्स हो गया, फिर माइनस दो से हम वन में गुना करते हैं तो माइनस दो ही हो जाएगा। तो इधर का काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक इसी तरह से अब हम लोग इधर का भी काम करते हैं। तो x से x में हम लोगों ने गुना किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x से हम लोगों ने थ्री में गुना किया तो थ्री एक्स हो जाएगा, और अब फिर माइनस वन से हम लोग x में गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन से हम लोग थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। अब इधर का जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग इधर बारी बारी से लाएंगे और जो चिन्ह है उसे बदल देंगे। तो पहले इधर वाला जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स फिर माइनस टू। अब ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर प्लस थ्री एक्स है इधर आया तो माइनस थ्री एक्स, और इसकी बात कर ले ये माइनस एक्स है इधर आया तो प्लस एक्स, इधर माइनस थ्री है इधर आया बराबर के इधर ये प्लस थ्री हो गया, और ये माइनस एक्स है इधर आया तो प्लस एक्स हो गया, फिर इधर माइनस थ्री है बराबर के इधर आया तो प्लस थ्री हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो
जीरो। अब हम लोग काटने का काम करते हैं, जो भी कटने वाला है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब यदि हम एक्स का कैलकुलेशन कर ले तो प्लस में कितना एक्स है, प्लस में एक्स है यहाँ एक और एक दो, यानी 2x हो गया प्लस में। और माइनस में x की बात करें तो यहाँ -2x और -3x, -5x हो जाएगा। अंकों की यदि बात करें तो यहाँ -2 है और फिर यहाँ 3 है। इस दोनों का यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ हम लोगों को प्राप्त होगा +1, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। यदि थोड़ा सा इसे हम और आगे बढ़ा ले या फिर नहीं भी बढ़ाते हैं, यही हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो इसकी यदि हम बात कर ले तो ये -5x है और ये +2x है। तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करें तो -3x और प्लस में कुछ नहीं है, सॉरी कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो हम लोग इसे देख पा रहे होंगे कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला कोई चर है ही नहीं, कोई पद है ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए 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 x -2 इंटू एक्स + 3, इसको नीचे हम लोग लिखते हैं, इसलिए x -2 इंटू एक्स + 1 बराबर x -1 इंटू एक्स + 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है इसका जो चौथा प्रश्न है उसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चौथा प्रश्न जो दिया गया है वो है x -3 इंटू 2x + 1 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स + 5, x इंटू एक्स + 5। तो अब हम लोग गुना कर लेते हैं इसे। तो x से हम 2x में गुना किए तो 2x² हो गया, फिर इस x से हम 1 में गुना किए तो x ही हो गया, -3 से हम 2x में गुना किए तो -6x हो गया, फिर -3 से 1 में गुना किए तो -3 हो गया। अब इधर का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, अब इसको हम लोग करते हैं। तो x से x में गुना किए तो x² हो गया, फिर x से 5 में गुना किए तो 5x हो गया। अब इस दोनों को उठा के हम लोग इधर लाते हैं और चिन्ह बदल लेते हैं। तो ये 2x² हो गया, इधर वाला है, प्लस x हो गया। फिर अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले, थोड़ा सा यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, इस दोनों का कैलकुलेशन कर ले तो -5x हो जाएगा, फिर -3। इसको यदि हम इधर उठा के लाते हैं, क्योंकि ये प्लस में इधर आया, बराबर के इधर आया, तो ये -x² हो जाएगा। ये +x 5x है और इधर आया तो -5x हो गया, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ 5x, अच्छा -5x, ठीक। तो इसको थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो समझेंगे हम लोग, यहाँ 2x² है, यहाँ माइनस में x² है, तो इस दोनों का कैलकुलेशन किए तो केवल x² हो जाएगा, क्योंकि ये दो इधर पॉजिटिव में है और एक इधर नेगेटिव में है, यानी दो में से एक चला गया तो एक बच गया। अब हम बात कर लें इसकी, ये भी माइनस में है इधर और ये भी माइनस में है, तो दोनों आपस में जुड़ गया तो -10x हो गया। अब अंकों की बात करें तो अंक केवल -3 ही है, हम यहाँ -3 ही लिख दिए, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 डाल दिए।
तो अब हम लोग लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, बराबर 0 के रूप का है। इसलिए x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, तो इसको भी हम लोगों ने समझा। अब आगे इसे मिटा करके हम लोग और बनाते हैं। तो पांचवा प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। तो आइए लिखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है 2x माइनस वन इंटू x माइनस थ्री बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे हम लोग कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 2x से x में गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर 2x से हम -3 में गुना किए तो -6x हो गया। फिर -1 से हम x में गुना किए तो -x हो गया। और फिर -1 से हम -3 में गुना किए तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ भी यही काम हम लोग कर लेते हैं। तो x से x में गुना हुआ तो x स्क्वायर हो गया। फिर x से -1 में गुना हुआ तो -x हो गया। फिर इस 5 से x में गुना किया गया तो +5x हो गया। फिर इस 5 से -1 में गुना किया गया तो -5 हो गया। अब इधर वाला जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं और इधर वाले को उठा के बराबर के इधर लाते हैं, तो चिन्ह जो है बदल जाएगा सबका। इधर वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 6x। अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग कर ले यहीं पे तो देख पा रहे होंगे कि ये -6x है और ये भी -6 है। तो -7x हम लोग इसको लिख सकते हैं +3। ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, बराबर के इधर उठा के लाए तो -x स्क्वायर हो गया। ये -x है, इधर बराबर क्या है तो +x हो गया। फिर ये +5x है, बराबर के इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। और ये जो है -5 है, बराबर के इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। बराबर कुछ नहीं तो 0। इसका कैलकुलेशन यदि हम कर ले तो इधर 2x स्क्वायर है और इधर -x स्क्वायर है। तो इसका कैलकुलेशन किए तो केवल x स्क्वायर बच जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें -7x और फिर इधर -5x तो -12x हो गया। और फिर इधर +x है। अब अंकों की बात यदि हम कर ले तो इधर इधर +3 है और इधर +5 है, तो दोनों ऐड हो गया तो 8 हो गया। बराबर में कुछ नहीं तो 0। एक स्टेप और अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। और ये 12x जो है माइनस में है और x जो है प्लस में है, तो इसका कैलकुलेशन किया हम लोग तो ये हो गया 11x, -11x और +8 का 8, बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0। तो लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए
2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वन एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम लोग छठा प्रश्न हम लोग लिखते हैं और इसे भी बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। छठा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का द होल स्क्वायर x माइनस 2 का द होल स्क्वायर। इधर ऑलरेडी फैक्टर टूटा हुआ है, सब चीज ठीक ठाक है, तो इधर हमें कुछ भी नहीं करना है। इधर जैसा है वैसे ही हमें उतार देना है प्लस 1। और इधर का बात यदि हम करें राइट हैंड साइड का, तो इधर जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह यह दिख रहा है, उसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगा के बनाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर वाला जो है ऐसे ही रहेगा। अब इसकी बात कर ले तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, इससे इसमें गुना किए तो 2x आई, फिर 2 से गुना कर दिए तो माइनस 4x हो गया, फिर 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। तो अब इधर वाला जो भी है उसको बराबर के हम लोग इस पार लेके आते हैं और चिन्ह बदल लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इधर वाला, फिर प्लस 3x प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 4x है तो इधर आया तो प्लस 4x, और ये प्लस 4 है इधर आया बराबर के इधर तो माइनस 4, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। यदि हम बात करें इसकी तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अंको अगर x वाली बात करें तो इधर 3x और इधर 4x तो 7x हो गए, तो 7x। और अंक की बात करें तो इधर -4 है और इधर +1, तो ये -3 हो जाएगा। कुछ नहीं बचा इधर तो 0 है, तो लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का द होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण नहीं है। एक द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 प्रश्नों को बनाया। अब आगे भी 2 प्रश्न दिया गया है तो उसे भी हम लोग बना लेते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, हम मिटा करके और आगे बना देते हैं। तो अब छठा प्रश्न जो है हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। सातवां प्रश्न हम लोग बनाएंगे। छठा बना लिए हम लोग, 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है x प्लस 2 का द होल क्यूब, x प्लस 2 का द होल क्यूब बराबर 2x
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ए प्लस बी के द होल क्यूब पे है। तो ए प्लस बी का द होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। ये बीच में जो पॉइंट दिया गया है ये गुना का काम करता है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये ए प्लस बी के द होल क्यूब का सूत्र हो गया, इस पे आधारित ये हो गया। और अब इससे हम इसमें गुना कर लेते हैं तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, और इससे इसमें हम गुना कर लिए तो माइनस 2x हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो ये x क्यूब का x क्यूब ही हो गया, और इसका बात कर ले तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और इस दोनों को यदि हम गुना कर ले ये तीनों को आपस में, तो ये 3x प्लस गुना 2 तो 6x हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 बराबर। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 2x क्यूब ही होगा माइनस 2x। ये हो गया x क्यूब प्लस 8, और इससे हम इसमें गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। फिर अगर हम इससे इसमें गुना कर लेते हैं तो प्लस 12x हो जाएगा। इसको उठा के हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 2x क्यूब। इसको उठा के इधर लाते हैं तो प्लस 2x हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ माइनस 2x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है, तो इस दोनों का कैलकुलेशन किए तो माइनस x क्यूब हो गया। अब केवल x स्क्वायर वाला का कैलकुलेशन करें तो बस x स्क्वायर तो केवल एक ही, यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो ये 6 यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब x वाले की बात करें तो यहाँ जो है 12x है और यहाँ 2x है तो ये हो जाएगा 14x। अब अंकों की यदि बात कर ले तो यहाँ 8 ही है, बस केवल और केवल 8 ही है, तो ये 8 ही हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरू जो हो रहा है वह माइनस एक्स क्यूब से शुरू हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे यह ए एक्स क्यूब सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। इसलिए x प्लस 2 इसलिए x प्लस 2 का द होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वां प्रश्न को भी बनाया। अब हम लोग 8वां प्रश्न इसका बना लेते हैं। 8वां प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का द होल क्यूब। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये इधर वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड का वो ऐसे ही रह जाएगा,
इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा। x प्लस 1, ये देख रहे हैं हम लोग कि a माइनस बी के होल क्यूब पे है, तो a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र के आधार पर ही हम लोग इसे बनाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इधर वाला सेम इसी तरह से अभी रहेगा, कोई परिवर्तन अभी नहीं किया जाएगा इसमें। इसको कर लेते हैं तो एक्स क्यूब हो गया, आइए माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर इसको कर लेते हैं, तो इसमें कर लिए तो 3x गुना कर लिए, बीच में पॉइंट जो है ये गुना का काम करता है यहाँ पे। तो 3x मल्टीपल 2 यानी 6x हो गया इंटू एक्स माइनस 2। अब हम लोग अभी भी इसको ऐसे ही रहने देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8। फिर इससे इसमें गुना करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर इससे इसमें कर लिए तो माइनस 12x। अब ये जितना इधर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, उसको हम उठा के फिर से बराबर के इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो इधर वाला जो अभी तक है वो ऐसे ही रहेगा, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज बना रहे हैं। तो एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस 1। तो इधर जो है एक्स क्यूब जो है ये प्लस में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये एक्स क्यूब माइनस में हो गया। फिर ये 8 इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में 8 हो जाएगा। और माइनस 6x स्क्वायर इधर जो है माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया। माइनस 12x इधर माइनस में है यानी माइनस 12x है, तो बराबर के बाद इधर आया तो प्लस 12x हो गया। अब इधर कुछ भी नहीं बचा तो बराबर के बाद तो इधर हो गया 0। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपस में कट गया। अब एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है। इस दोनों का यदि हम कैलकुलेशन कर लिए तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यदि हम केवल x की बात करें, अब यदि हम केवल x की बात करें तो इधर माइनस x है और फिर इधर 12x है, तो माइनस x और 12x का कैलकुलेशन कर दिए तो इधर हो जाएगा 11x। फिर अगर हम बात कर ले अंक की तो अंक इधर 1 है और इधर अंक 8 है, तो दोनों को आपस में यदि जोड़ दिए हम तो ये हो गया 9, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। इसका भाषा हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो इसका भाषा हम लोग इधर लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण है। इसलिए क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर 4.1 का जो पहला प्रश्न था और इसमें जो 8 अलग अलग प्रश्न दिए गए थे, इन 8 प्रश्नों को हम लोगों ने समझा और बनाया।
अभी लाइट कट गई है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी वीडियो देखने में, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा। तो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग जो है इसी का जो है जो दूसरा प्रश्न है उसको हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से हर एक वीडियो में आपसे कहा जाता है कि इसी चैनल के माध्यम से आपके संपूर्ण जो है 10वीं की तैयारी जो है कराई जाएगी वीडियो के माध्यम से। और जो भी आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, जो भी परेशानी होती है, जो समझ नहीं आता है, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जो भी दिक्कत होगा, जो भी परेशानी होगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं समझ आता है तो उसके लिए अलग से फिर से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है इस तरह का कंसेप्ट मिल पाए और वो लोग भी मैथ को या फिर और भी जो भी सब्जेक्ट है उसको वो लोग समझ पाए, और उन लोगों का भी जो है परीक्षा की तैयारी उन लोगों का भी जो है काफी अच्छे तरीके से हो जाए और वो लोग भी बेहतर कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक दो ग्रुप में भी आप लोग देखते हुए इसको शेयर कर दीजिए ताकि वहां से भी लोगों को ये चीजें मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।